Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English trainer. Students, आज हम करने वाले हैं ये थ्री वर्ड्स कौन से हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं एंड दे आर ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्ड्स कैसे हैं. ये वर्ड्स आते हैं इन कंजंक्शंस. ये हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और ये कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो डिपेंड करते हैं ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस पे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑल्दो कहाँ यूज़ होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल्दो वर्ड जो है वो होता है एक कंजंक्शन. ठीक है, कंजंक्शंस का क्या काम होता है? सेंटेंसेस को जोड़ना. ठीक है, तो एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो आज मेरे पास ये तीनों वर्ड्स हैं और ये तीनों वर्ड्स आपको ज़रूर कंफ्यूज करते होंगे और ये तीनों वर्ड्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, तो ये ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो ऑल्दो कहाँ आता है स्टूडेंट्स? देखिए, ऑल्दो के बाद आता है एक सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है, जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखते हैं. चलो, विल से although it was raining, okay, it was raining, John went camping. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया. Although it was raining. ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया था स्टूडेंट्स कि ये हैं कंजंक्शंस और ये कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये इंट्रोड्यूस करता है एक ऐसे सेंटेंस को जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, दिस इज व्हाट डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो ऑल्दो जो है, अब सेंटेंस देखते हैं, समझते हैं स्टूडेंट्स. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, यहाँ तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा अगर हम सिर्फ इतना ही सेंटेंस लेते हैं. तो अगर हम बोले ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, व्हाट. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस हमें क्लियर नहीं हो रहा है. जब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ते हैं जो कि है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तब जाके ये सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलता है. ठीक है, अब आप देखो, Although it was raining, John went camping. हालांकि बारिश हो रही थी, जॉन फिर भी कहाँ गया? कैंपिंग गया. ठीक है, तो जॉन वेंट कैंपिंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया कि ऑल्दो हम कैसे यूज़ करते हैं. ऑल्दो के बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आना चाहिए, जैसे कि यहाँ आया है, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब. ठीक है, वॉज रेनिंग. ठीक है, इस तरह से आपको समझ आया. ठीक है, अब हम बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ की. इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, इन दोनों के ही बाद हमारे पास आना चाहिए एक नाउन और प्रोनाउन और आईएनजी फॉर्म. और आईएनजी फॉर्म. ठीक है, तो लाइक दिस हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद नाउन, प्रोनाउन या आईएनजी फॉर्म आएगा. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी. सी, अगर हम इन स्पाइट बोलेंगे तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इन स्पाइट of the rain, Peter went camping.
ओके, इन स्पाइट ऑफ द रेन पीटर वेंट कैंपिंग, या अगर हमें डिस्पाइट लेना होता, डिस्पाइट द रेन, अगेन वी विल से पीटर वेंट कैंपिंग। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स कि मैंने किस तरह से सेंटेंसेस बनाए हैं। अब इससे क्या पता चलता है इन सेंटेंस से कि हमारे ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सेम है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या ऑल्दो। ठीक है, तो इन सब के मीनिंग्स सेम हैं। ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो डिपेंडेंट हैं ऑन द सेकेंड क्लॉज या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे इनके मीनिंग्स। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज ऑन दीज 3 वर्ड्स, ताकि हमें ये वर्ड्स जो हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएं कि हमें कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। उसके लिए पहले मैं ये रब कर देती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज लिखी है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, और इन सेंटेंसेस को हम फिर से लिखेंगे विद अदर कंजंक्शंस, इन स्पाइट ऑफ या ऑल्दो या डिस्पाइट, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा जो सेंटेंस है, आई हैव रिटन ऑल्दो आई वॉज लेट आई डिडंट मिस द बस। ऑल्दो के बाद मैंने क्या बताया था रूल कि ऑल्दो के बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए और एक वर्ब आना चाहिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या बताया था मैंने आपको, नाउन प्रोनाउन, या हमारे पास क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट हम बोल सकते हैं, स्पाइट ऑफ बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट आई डिडंट मिस द बस। Okay, we will write like this, in spite of being late I didn't miss the bus। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, in spite of being in a hurry। ठीक है, जल्दी में होने के बावजूद I didn't forget to lock the door। ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला। although I was in a hurry I didn't forget to lock the door। Are you getting me students कि किस तरह से हम सेंटेंस बना रहे हैं with other things। ठीक है, although के बाद subject and verb आना चाहिए। So I have used that। Next is despite the rain। ठीक है, despite the rain they went to the football match। ठीक है, although it was raining हम बोल सकते हैं ना, it was raining, although it was raining they went to the football match। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट टू फुटबॉल मैच। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्दो आई वॉजेंट हंग्री आई एट द केक। ठीक है, मैं भूखा तो नहीं था पर फिर भी मैंने वो केक खाया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री स्टूडेंट्स, इन स्पाइट ऑफ बीइंग आईएनजी फॉर्म मैंने आपको बताया है। ठीक है, हम खाना भूखे होने के बावजूद भी I ate the cake। ओके, आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स किस तरह से मैंने सेंटेंसेस बना रही हूँ, आप देख रहे हो। नेक्स्ट इज डिस्पाइट हेटिंग रॉक म्यूजिक शी वेंट टू द कॉन्सर्ट। ठीक है, म्यूजिक को हेट करने, रॉक म्यूजिक को हेट करने के बावजूद वो कॉन्सर्ट में गई। तो ऑल्दो शी हेटेड rock music she went to the concert। like this, although she hated rock music she went to the concert। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको ये सेंटेंसेस? तो स्टूडेंट्स
इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस ट्राई करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल आंसर यू। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और ये तीनों वर्ड्स आपको समझ आए या नहीं। ठीक है, इन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। वी शुड यूज़ सच वर्ड्स इन आवर रिटन पोर्शन एज वेल बिकॉज दे विल फेच यू मोर मार्क्स इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनीवेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स कमेंट करते रहिए, इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।